नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं 2026 से जुड़े 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हल करेंगे। ये प्रश्न एमपीपीएससी, एमपीईएसबी, पुलिस पटवारी, शिक्षक भर्ती, टीईटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न के बाद आपको सही उत्तर और उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किसके लिए शुरू की गई है? सही उत्तर विकल्प बी, महिलाएं। ये योजना पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रश्न 2, लाडली बहना योजना की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर विकल्प सी, 2023 मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ वर्ष 2023 में किया गया था ताकि पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिल सके। प्रश्न 3, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किससे संबंधित है? सही उत्तर विकल्प बी, बालिकाओं की शिक्षा एवं भविष्य से एक्सप्लेनेशन। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित बनाना है। प्रश्न 4, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ किसे मिलता है? सही उत्तर विकल्प बी, किसानों को इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कृषि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न 5, किसान कल्याण योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? सही उत्तर विकल्प सी, 6,000 रुपये। राज्य सरकार पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराती है। प्रश्न 6, सीखो कमाओ योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर विकल्प बी, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार। यह योजना युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रश्न 7, सीखो कमाओ योजना में प्रशिक्षण के दौरान क्या दिया जाता है? सही उत्तर विकल्प बी, स्टाइपेंड। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को प्रोत्साहन स्वरूप मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है। प्रश्न 8, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर विकल्प बी, शिक्षा। यह योजना मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रश्न 9, गांव की बेटी योजना किसके लिए है? सही उत्तर विकल्प ग्रामीण छात्राओं इलाकों। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाशाली छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रश्न 10, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना किसके लिए है? सही उत्तर विकल्प ए, असंगठित श्रमिक। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। प्रश्न 11, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ किसे मिलता है? सही उत्तर विकल्प बी, वरिष्ठ नागरिकों को। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए संचालित की जाती है। प्रश्न 12, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना किसके लिए है? सही उत्तर विकल्प ए, अविवाहित महिलाओं के लिए। यह योजना पात्र अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रश्न 13, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर विकल्प बी, सिंचाई एवं जल संरक्षण। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रश्न 14, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य है? सही उत्तर विकल्प ए, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। यह योजना युवाओं को स्वयं का उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। प्रश्न 15, टंठिया मामा आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ग के लिए है? सही उत्तर विकल्प अनुसूचित जनजाति। यह योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जाती है। प्रश्न 16, लाडली बहना योजना का उद्देश्य है? सही उत्तर विकल्प ए, महिला सशक्तिकरण। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। प्रश्न 17, मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ क्या है? सही उत्तर विकल्प ए, उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता। यह योजना मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रश्न 18,
संबल 2.0 योजना किस प्रकार की सुरक्षा देती है? सही उत्तर विकल्प ए। सामाजिक सुरक्षा यह योजना असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है। प्रश्न 19। गांव की बेटी योजना किसे प्रोत्साहित करती है? सही उत्तर विकल्प ए। ग्रामीण छात्राओं की उच्च शिक्षा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 20। तीर्थ दर्शन योजना में क्या सुविधा मिलती है? सही उत्तर विकल्प ए। निःशुल्क तीर्थ यात्रा। इस योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाती है। प्रश्न 21। लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? सही उत्तर विकल्प सी। 1,500 रुपये इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिमाह 1,500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न 22। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत क्या क्या कार्य किए जाते हैं? सही उत्तर विकल्प डी। उपरोक्त सभी इस योजना के अंतर्गत जल संरचना निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा तथा नहरों के पुनर्जीवन जैसे कार्य किए जाते हैं। प्रश्न 23। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत किसे आर्थिक सहायता दी जाती है? सही उत्तर विकल्प ए। उद्योग स्थापित करने वालों को यह योजना नए उद्योग या व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। प्रश्न 24। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ किस उद्देश्य से दिया जाता है? सही उत्तर विकल्प बी। स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रश्न 25। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में बालिका को कितनी कक्षाओं तक लाभ मिलता है? सही उत्तर विकल्प डी। स्नातक ग्रेजुएशन तक इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को स्नातक स्तर तक शिक्षा के लिए विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रश्न 26। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में पेंशन राशि कितनी है? सही उत्तर विकल्प सी। 1,000 रुपये प्रतिमाह। इस योजना के तहत पात्र अविवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न 27। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राशि सीधे किसके खाते में भेजी जाती है? सही उत्तर विकल्प बी। किसान के बैंक खाते में योजना की सहायता। राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। प्रश्न 28। सीखो कमाओ योजना में प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? सही उत्तर विकल्प सी। 6 से 12 माह। इस योजना में युवाओं को सामान्यतः 6 से 12 माह तक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रश्न 29। हल्ली क्लिनिक योजना किसके लिए शुरू की गई है? सही उत्तर विकल्प सी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रश्न 30। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी मिलती है? सही उत्तर विकल्प सी। 25 लाख रुपए तक। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्न 31। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है? सही उत्तर विकल्प बी। 500 रुपये। इस योजना के अंतर्गत पात्र अविवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न 32। गांव की बेटी योजना में छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु कितनी राशि तक दी जाती है? सही उत्तर विकल्प डी। 1 लाख रुपये तक। यह योजना पात्र ग्रामीण छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रश्न 33। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? सही उत्तर विकल्प सी। 8,000 रुपये। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न 34। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर विकल्प ए। स्वरोजगार को बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य
युवाओं को स्वयं का व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 35। मुख्यमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत क्या उपलब्ध कराया जाता है? सही उत्तर विकल्प ए। सस्ती दरों पर दवाइयां इस योजना के माध्यम से आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रश्न 36। संबल योजना किन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चलाई गई है? सही उत्तर विकल्प ए। बाल श्रमिकों के लिए इस योजना का उद्देश्य बाल श्रमिकों के पुनर्वास और उनके बेहतर भविष्य के लिए सहायता प्रदान करना है। प्रश्न 37। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? सही उत्तर विकल्प बी। 5,000 रुपए इस एमसीक्यू के अनुसार सही उत्तर 5,000 रुपए दिया गया है। हालांकि वास्तविक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्तमान में पात्र किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। परीक्षा की तैयारी करते समय आधिकारिक जानकारी भी अवश्य जांचें। प्रश्न 38। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही उत्तर विकल्प सी। 2023 मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से की गई थी। प्रश्न 39। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर विकल्प ए। उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रश्न 40। मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना किसके लिए शुरू की गई है? सही उत्तर विकल्प बी। बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रश्न 41। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर विकल्प ए। नौकरी के अवसर बढ़ाना। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रश्न 42। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को क्या सहायता दी जाती है? सही उत्तर विकल्प डी। उपरोक्त सभी इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल बीमा, खाद बीज पर अनुदान तथा सिंचाई उपकरणों पर सहायता जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। प्रश्न 43। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? सही उत्तर विकल्प डी। उपरोक्त सभी इस योजना के तहत गरीब परिवारों के सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं। दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा पात्र हितग्राहियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रश्न 44। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? सही उत्तर विकल्प बी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आजीविका को मजबूत बनाना तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 45। मध्य प्रदेश सरकार की तीर्थ दर्शन योजना में वर्ष 2026 में प्रति यात्री अनुदान कितना है? सही उत्तर विकल्प बी। 1,500 रुपये इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के लिए 1,500 रुपये प्रति यात्री अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी यात्रा का आर्थिक भार कम हो सके। प्रश्न 46। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में प्रशिक्षुओं को मासिक मानदेय कितना मिलता है? सही उत्तर विकल्प बी। 4,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को कौशल विकास के दौरान 4,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जिससे वे प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकें। प्रश्न 47। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत अधिकतम आरण सीमा कितनी है? सही उत्तर विकल्प सी। 50 लाख रुपये। यह योजना नए उद्यम स्थापित करने के लिए पात्र युवाओं को अधिकतम 50 लाख रुपए तक के आरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न 48। किसान फसल बीमा योजना में प्रीमियम का कितना प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है? सही उत्तर विकल्प बी।
50% इस योजना में किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए फसल बीमा प्रीमियम का 50% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रश्न 49। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अधिकतम आहरण राशि कितनी मिलती है? सही उत्तर विकल्प सी, 10 लाख रुपए तक। यह योजना स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का आहरण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करती है। प्रश्न 50। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में बेटियों को कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? सही उत्तर विकल्प बी, 1.18 लाख रुपए। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को शिक्षा एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चरणों में कुल 1.18 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।